और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयंत ठाकुरिया, जो कि एमडी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ 18 पर। गुड आफ्टरनून। जी, डॉक्टर जयंत, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि डेंगू के केसेस इतने तेजी से फैल रहे हैं। क्या साफ सफाई की देखिए कमी, या अवेयरनेस की कमी, या किसी तरह की कोई लापरवाही, या फिर मौसम? देखिए कुल मिला के कौन से मौ- फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जिसके कारण एकदम से केसेस में इजाफा हुआ है? देखिए रिसेंटली कुछ दिन पहले काफ़ी बारिश हुआ था। तो बारिश के बाद नॉर्मली क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है हर जगह पे। इसको आप प्रॉपरली, अगर जो वाटर लॉगिंग को आप प्रॉपरली साफ सफाई नहीं रखते, या तो वाटर लॉगिंग को आप ख़त्म नहीं करते, तब ये यहाँ पे दिस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यहीं पे मतलब मच्छर पैदा होना शुरू हो जाता है। और वहीं से आपका धीरे धीरे आपको स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है आपका जैसे इस वेदर में है, ये प्रॉपर वेदर है जो डेंगू के वायरस का ब्रीडिंग के लिए और ग्रोथ के लिए प्रॉपर वेदर मौसम है। तीसरी बात है, आप जैसे हम लोग फुल स्लीव्स पहनना चाहिए, पूरी बॉडी को कवर रहना चाहिए। मच्छर आपको रात में सोते वक्त अगर हो सकते तो मॉस्किटो आपको रिपेलेंट यूज़ कीजिए, या तो मॉस्किटो नेट नेट यूज़ कीजिए, ताकि आपको मच्छर वगैरह मॉस्किटो बाइट से आप बच सकते हैं। तो ये सारा फैक्टर्स मिलके हमें वायरस मल्टीप्लिकेशन में हेल्प होता है। जी तो ठीक है। जी, तो बिल्कुल आपने बताया कि मौसम के भी हिसाब से देखा जाए तो ब्रीडिंग के लिए ये आइडियल वक्त होता है जिसमें डेंगू के जो मच्छर हैं वो तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा बारिश के बाद जो वाटर लॉगिंग होती है, कुल मिला के परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मच्छर ज्यादा पनपते हैं। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहब, एक खास बात और देखी जा रही है कि जो पेशेंट पहुंच रहे हैं वो ये सोचते हैं कि प्लेटलेट्स जैसे ही डाउन हुआ हमें डेंगू हो गया। तो क्या इसके बीच में भी कोई फर्क होता है कि कब किस पेशेंट को डेंगू का पेशेंट माना जाएगा, या कोई आम बुखार या किसी दूसरी तरह के बुखार या सिम्टम के साथ भी प्लेटलेट्स डाउन हो सकते हैं? देखिए प्लेटलेट, कोई भी बुखार वायरल फीवर होगा तो प्लेटलेट डाउन होता है, थोड़ा बहुत डाउन होता है। पर नॉर्मली ये क्या होता है, जैसे प्लेटलेट तेजी से गिरना शुरू हो जाता है नॉर्मली। जो डेंगू में होता है, डेंगू में प्लेटलेट इनिशियली नहीं गिरता है। पहले 4-5 डेज तक तेज बुखार रहता है, बहुत तेज बुखार, जो आपको क्रोसिन वगैरह देने से भी मतलब नहीं उतरते। और 103-104 फीवर, शरीर में दर्द होता है बहुत ही, बॉडी पेन ज़्यादा, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहता है। और 4-5 डेज के बाद ये बुखार अपना आप खत्म हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। और फिर 5th डे के बाद ये जैसे बुखार खत्म हो जाता है, प्लेटलेट गिरना शुरू हो जाता है। और प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरता है, गिरते गिरते ये बहुत नीचे तक आ सकता है, 20,000, 15-20,000 तक आ सकता है। जब 20,000 से नीचे होता है तो हमें जी ब्लड प्लेटलेट देने की जरूरत पड़ सकता है। या तो कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, 50,000 से नीचे हो, और कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, तब भी जरूरत पड़ सकता है। पर नॉर्मल वायरल फीवर में भी, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर में भी प्लेटलेट नॉर्मल काउंट्स होता है 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख। तो नॉर्मल वायरल फीवर में भी 1 लाख तक, 1,90,000, 80,000 तक आ सकता है, या तो 1,10,20,000। पर नॉर्मल वायरल फीवर में 10-20 हज़ार तक नहीं गिरता है प्लेटलेट। जी, लेकिन डॉक्टर, जैसे ही लोगों को लगता है कि हमारा प्लेटलेट्स डाउन हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक अलार्म ये काम करता है कि कहीं और तेजी से तो नहीं गिर जाएगा, हम शुरुआत में ही अवेयर हो जाएं, शुरुआत में ही बच जाएं। तो ऐसे केसेस में भी बहुत हद तक पेशेंट ये मान लेते हैं कि कहीं हमें डेंगू तो नहीं हो गया। लेकिन जब इस मौसम में, खास तौर पर जब डेंगू फैल रहा है, लोगों को बुखार आए, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको फौरन किस तरह का कदम उठाना चाहिए और क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए डेंगू एक वायरल फीवर ही होता है, तो हमें इसमें रेस्ट चाहिए बॉडी को। पानी, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। और बीपी वगैरह अगर मेंटेन रखे, ब्लड प्रेशर ठीक रहते, खाना पीना ठीक तरह से सॉफ्ट डाइट पे रखना चाहिए। क्योंकि डेंगू में क्या होता है, लीवर्स में भी इफेक्ट होता है, तो खाना खाने के मन नहीं करता, या उल्टी आने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। तो हमें सॉफ्ट डाइट या जो डाइजेस्टेबल चीज़ है वो खाना चाहिए। पानी जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। और तीसरी बात है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक सिचुएशन में नहीं, आपको और भी सिचुएशन खराब कर देते हैं। तो ये लेके चलिए, हमें अगर प्लेटलेट 50,000 से नीचे होता है तभी आप हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ सकते हैं आपको। 50,000 के ऊपर है तो आपको एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 20,000 से नीचे है तो प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर 10,000 से नीचे है तो देना मस्ट है। अगर 50,000 से नीचे कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, फिर भी देना पड़ेगा प्लेटलेट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 50,000 से अगर ऊपर है तो कुछ पैनिक नहीं करना है, घर पे रहिए, आराम कीजिए, पानी पीजिए, ज़्यादा डिहाइड्रेट रखिए,
कुछ ना कुछ खाते रहिए, उल्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। उल्टी हो तो आप इमीडिएटली डॉक्टर्स को आप कांटेक्ट कीजिए। और अगर 50,000 से नीचे हो तब आप एडमिशन की जरूरत पड़ेगी आपको। जी। पैनिक वाला सिचुएशन नहीं आना चाहिए। जी। डॉक्टर, इसके बीच में भी फर्क समझाइए हमारे दर्शकों को कि अचानक किसी को वायरल फीवर आए तो क्या हाँ, सिम्टम्स हैं कि उसको समझ जाना चाहिए कि डेंगू हो सकता है। नॉर्मल वायरल फीवर में जो सिम्टम आते हैं और डेंगू के सिम्टम, क्या डिफरेंस ये है दोनों के बीच में और किस बात से पहचाना जाए कि अब क्या टेस्ट करवाना है। देखिए, नॉर्मल वायरल फीवर जो होता है, नॉर्मली वायरल फीवर के साथ आई कंजेशन, हेडेक थोड़ा बहुत रहता है, रनिंग नोज, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत खांसी रहता है, जो फ्लू बोलते हैं हम लोग। वो नॉर्मली एक खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी पेन, ये 2-3 दिन में ठीक हो जाता है ये। और जो वायरल डेंगू वाला फीवर है, इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, फीवर भी बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, ये आपके बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसा अगर फीवर चल रहा है जो आपको क्रॉस से पैरासिटामोल देने के बाद भी फीवर नीचे नहीं आ रहा है और सीवियर हेडेक के साथ है, तो हमें डेंगू डेंगू के टेस्ट करा लेना चाहिए। डेंगू जो टेस्ट है वो एलाइजा टेस्ट से कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कार टेस्ट भी करते हैं, पर कार टेस्ट आजकल माना नहीं जाता। कार टेस्ट कैन गिव अस फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट। तो एलाइजा टेस्ट करना चाहिए, और एलाइजा टेस्ट से अगर पॉजिटिव आता है तो हमें वही फॉलो करना है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर फीवर आया तो फीवर की टैबलेट देना है, अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की टैबलेट देना है, और आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए। 5 दिन के बाद जैसे प्लेटलेट फॉल होना शुरू हो जाता है, तब आपको प्लेटलेट एटलीस्ट रोज एक बार चेक करना चाहिए। अगर 50,000, अगर 1 लाख से नीचे आ जाता है तो प्लेटलेट, तो आपको दिन में 2 बार चेक करो तो बेहतर है। अगर 50,000 से नीचे आ जाता है तो हमें एडमिशन या प्लेटलेट दिन में 3 बार चेक कराना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यही आपके पे। जी डॉक्टर, यदि किसी पेशेंट को डेंगू हो जाए तो तेजी से रिकवरी हो, काउंट बढ़े, उसके लिए क्या खाना चाहिए और कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बचने के लिए भी, मतलब क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है ये, तो इम्यूनिटी मजबूत रखना जरूरी है, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या खाना चाहिए, अपनी डाइट में किन चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए, कौन सी सीजनल चीज है जो लोगों की डाइट में होनी चाहिए आजकल। देखिए, हाइड्रेशन नंबर 1 होता है, हमें प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। प्रॉपरली आप जो जितना भी पानी खूब पीना चाहिए, फ्रूट जूस वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, सॉफ्ट डाइट होना चाहिए, नॉन स्पाइसी ब्लैंड डाइट, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, मटन ये सब अवॉइड करना चाहिए। लीवर में काफ़ी फर्क इफेक्ट करता है, तो आपको जो चीज़ डाइजेस्टिबल हो वो लेना चाहिए। मेनली जी। हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इन मीन टाइम आपको जैसे चबा के खाने वाला चीज़ ना लेके अगर जूस में ले सकते तो बेटर है, क्योंकि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट फॉल होता है, और आपने अगर चबा के कुछ भी खा लिया और बाइट कर दिया तो अगर गम से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इंजरी होके। तो आपको फ्रूट जूस में ले लीजिए, एप्पल जूस में लीजिए, सॉफ्ट डाइट लीजिए डाइजेस्टेबल, जैसे आपको दलिया वगैरह हो गया ना, सूप वगैरह हो गया, और बाकी कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, ऐसे जी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर जयंत, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि डेंगू से बचने के लिए क्या ध्यान आपको रखना चाहिए, और यदि किसी को डेंगू हो जाए तो कब अस्पताल जाने का वक्त है, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो साफ सफाई के साथ आप इस बीमारी से दूर भी रह सकते हैं, लेकिन यदि हो जाए तो घबराने और पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका जो मेडिकल पैरामीटर्स है उन पर और बुरा ही असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन हमसे बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।